अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल चैनल पर आज का अमल जो बता रहा हूँ, जिसमें आपको एक ऐसा सजदा करना है कि जिसके जरिए किसी की मोहब्बत के लिए इंतजार करने वाले दिल के लिए उसे वो मोहब्बत हासिल हो जाती है। और यही नहीं, ये इतनी आसानी से काम हो जाता है कि पढ़ने वाला गुमान भी नहीं कर सकता। उस सजदे में जो पढ़ने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, वो आप उसमें पढ़ लेते हैं। ज्यादा लंबा नहीं, बहुत छोटा सा आसान अमल है जो अपनी पसंद की शादी किसी खास शख्स से करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए उनकी राह में आई आड़ी रुकावटें इसके जरिए इंशाल्लाह हट जाएंगी। उसकी काट हो जाती है। कोई बंदिश, जादू टोना वगैरह की वजह से मसला खड़ा है कि शादी की बात आगे नहीं बढ़ पाती। कितनी ही कोशिशें कर ली लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि आपके वालिदैन यानी माँ बाप, बहन भाई और बाकी घर वाले तक आपकी उनसे शादी के लिए पूरी कोशिशें और जद्दोजहद करके हार गए हैं, या अब तो सामने वाला इंसान खुद ही पीछे हट गया है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में आपको ये अमल कर लेना बहुत ही ज्यादा मुफीद और मुजर्रब साबित होगा। कई बार आप अपनी पसंद की शादी के लिए सालों तक कोशिशें करते रहते हैं, सब कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, आपको खबर भी नहीं होती और मसला निकलता है बंदिश का। तो ऐसे में इस अमल को कम से कम 1 या 3 दिन कर लो, इंशाअल्लाह उसकी काट हो जाएगी। और इसके पढ़ने के बाद 2 या 5 या जितना भी दे सकें उतने रुपए का सदका जरूर दे दें। समझ लो आपके रुके हुए काम फिर से बनने लगेंगे। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो इंसान आपसे शादी के लिए भागता है, वो शख्स खुद आपसे शादी के लिए पीछे पड़ने लगेगा और खुद आपके घर आपके यहाँ रिश्ता लेकर आ खड़ा होगा। इतनी हिम्मत और इतना जिगर इस अमल के जरिए सामने वाले इंसान में आ जाता है। मोहब्बत के सारे बिगड़े हुए मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। जो इंसान आज आपसे फोन पर बात नहीं करता है या दूर दूर भागता है, आप में दिलचस्पी उसे अब नहीं रही, या दूसरी लड़कियों से बातें करने में वो मशगूल रहता है, तो बाकी सबको छोड़कर वो आप पर तवज्जो देगा। तो आपको ये अमल ऐसी सूरत में भी पढ़ लेना चाहिए। इंशाल्लाह ये बहुत ही जल्दी सामने वाले पर अपना असर दिखाता है। जो लोग शादी करना चाहते हैं वो ही करेंगे। अमल का तरीका सुन ले। दिन भर में किसी भी नमाज के बाद बावुजू रहते हुए आपको एक सजदा करना है। हाँ, ये याद रहे कि फजर की फर्ज और असर की फर्ज नमाज के बाद आप ये अमल नहीं करेंगे। रात को या तहज्जुद में या फिर सहरी में कर सकते हैं, जो वक्त सजदे का हो। और फजर या असर के वक्त करना हो तो फिर इन नमाजों के पहले पहले ये वाला अमल आपको कर लेना है, बाद में नहीं करना। इसके अलावा जोहर, मगरिब, इशा के बाद तो आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। उसके बाद अपना सर सजदे में रख कर या वदूदू या वहाबू, इस तरह से या वदूदू या वहाबू आपको 14 टाइम्स यानी 14 मरतबा पढ़ना है। अपने दिल में ये नियत रखें कि जितनी मोहब्बत आप आज उससे करते हैं और इसके बदले जितनी नफरतें वो आज आपसे करता है, अल्लाह अपने करम से उसकी नफरत को मोहब्बत में तब्दील कर दे, ताकि वो आप पर फरीफ्ता हो जाए और आपसे कभी दूर न जाए। मकसद यही कि आपका उनसे निकाह जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। सामने वाले इंसान से अपनी पसंद की शादी के मकसद को दिल में रखते हुए पढ़ेंगे। इस तरह से आपने ये अमल पढ़ लिया और फिर सर सजदे से उठाकर आपको या वहाबू हबली ज़ौजन सालिहा 15 टाइम्स यानी 15 मरतबा आपको ये पढ़ लेना है। उसके बाद आखिर में दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ेंगे। फिर उस इंसान का नाम लेते हुए आपको उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने की दुआ करनी है। अल्लाह के करम से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी।